अगर आप रोजाना बेस्ट बस से सफर करते हैं तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बात सिर्फ सफर की नहीं है, बात है जेब पर पड़ने वाले असर की। एक वक्त था जब सिर्फ 5 रुपए में आप मुंबई की गलियों को नाप सकते थे। माटुंगा से वडाला, कुर्ला से चेंबूर, दादर से परेल, घाटकोपर से विक्रोली और न जाने कितनी ही रूट्स। वो सिक्का जो बच्चों के टिफिन में भी फिट बैठता था और बुजुर्गों की बचत को भी। बेस्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, इस शहर की धड़कन मानी जाती है। न जाने कितनों का भरोसा और कितनों का सहारा है ये बेस्ट। हर दिन 70 लाख लोग इसी भरोसे पर चढ़ते और उतरते हैं। सुबह हो या देर रात, बारिश हो या धूप, लाल और अब नीली होती ये बसें हमेशा साथ निभाती आई हैं। लेकिन अब ये भरोसा थोड़ा महंगा हो गया है। बेस्ट ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कब और कैसे बढ़ा ये किराया, तो थोड़ा ठहरिए। पहले ज़रा सोचिए, जब आपकी सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन खर्चे बढ़ने लगे थे, तब कैसा महसूस हुआ था। ठीक वही हाल आज बेस्ट कर्मचारियों का होता जा रहा है। हम जानते हैं, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, पुरानी होती बसें, इलेक्ट्रिक बसों की मेंटेनेंस, ये सब आसान नहीं है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अब कितना किराया देना होगा। वो सफ़र जो पहले 5 रुपए में होता था, अब 10 रुपए में होगा। 5 से 10 किलोमीटर की दूरी अब 10 की बजाय 15 रुपए में। 15 से 20 किलोमीटर के लिए अब 30 रुपए चुकाने होंगे। यानी हर मोड़ पर जेब पर सीधा दुगना असर पड़ने वाला है। एसी बसों की बात करें तो वहां भी तेज उछाल होने वाली है। शुरुआती 6 रुपए अब सीधे 12 रुपए हो गए हैं। अगर आप पास यूजर हैं तो वहां भी राहत की उम्मीद छोड़ दीजिए। नॉन एसी मासिक पास की दरें 450 रुपए से बढ़कर 800 रुपए हो गई है। एसी पास 600 रुपए से सीधे 1100 का हो गया है। बेस्ट का कहना है कि डीजल से लेकर ड्राइवरों की सैलरी और इलेक्ट्रिक बसों के मेंटेनेंस तक की लागत ने उन्हें मजबूर किया ये फैसला लेने को। पिछले कुछ सालों में घाटा लगातार बढ़ रहा था और बिना किराए बढ़ाए संचालन मुश्किल हो रहा था। अब असली सवाल ये है कि फैसला लिया कैसे गया और आखिर क्यों लिया गया। तो आपको बता दें कि बेस्ट कमेटी के मुताबिक ऑपरेशन कॉस्ट लगातार बढ़ रही थी। पुरानी डीजल बसों का मेंटेनेंस, नई इलेक्ट्रिक बसों की लागत, स्टाफ की सैलरी, इंश्योरेंस, स्पेयर पार्ट्स सब महंगे हो रहे हैं और कमाई वैसी की वैसी ठहरी हुई। कोरोना के बाद राइडरशिप में गिरावट आई थी। नई एसी बसें जनता को भले बेहतर लगे, लेकिन बेस्ट को हर किलोमीटर पर घाटा हो रहा था। रिपोर्ट कहती है कि एक बस को चलाने का औसत खर्च 95 रुपए से 100 रुपए प्रति किलोमीटर आता है, जबकि कमाई हो रही है सिर्फ 50 से 60 रुपए की। यही वजह है कि बेस्ट अंडरटेकिंग और बीएमसी ने मिलकर ये फैसला लिया है। अब तो इसे एमआरटीए की मंजूरी भी मिल गई है, जिसके चलते नई दरें लागू हो ही गई हैं। पर क्या आम मुंबईकर की इसमें कोई आवाज़ थी? क्या जनता से राय ली गई? ये सवाल अब जोर पकड़ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि ये सफ़र अब भारी होता जा रहा है, तो कमेंट कर हमें अपनी राय ज़रूर कहिए। क्योंकि बेस्ट सिर्फ एक सेवा नहीं, हम सबकी साझी हुई यादें हैं। बेस्ट का मतलब सिर्फ बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट नहीं, इसका मतलब है बचपन की यादें, इजी राइड, सस्ती टिकट और टेंशन फ्री ट्रैवल। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सुजाता द्विवेदी जल्द लौटूंगी एक नई रिपोर्ट, एक नए सवाल और शायद कुछ जवाब लेकर अगली वीडियो में।